नमस्कार साथियों, आप सब लोगों का स्वागत है। तो साथियों, आज हम बात करते हैं अपने व्यंजन संधि, जो हमारा व्यंजन संधि है। तो इसका हमारा ये पार्ट 6 है। जी हाँ, कुछ रूल्स बच गए थे पिछले जो है हमारे क्लास में, तो आज हम उसके के आगे से बिल्कुल लेके चल रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारी ये क्लासेज बहुत सरल तरीके से आपको पढ़ाई जाती हैं, जिसमें सीटेट, टेट, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, जीडी, आर्मी स्कूल, नवोदय स्कूल या फिर 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट हों, सभी के लिए हमारे ये क्लासेज होते हैं। तो चलिए हम कल के नियम से आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये आप लोगों को याद होगा कि चौथा नियम हम लोग पढ़ चुके थे। त संबंधी नियम, त व्यंजन के बाद है ना, च छ और ज झ के बाद ज, ट ठ के बाद ट, ड ढ के बाद ड और ल हो तो ठीक है। इनको हमने पढ़ा दिया था। जो हमारे ऐसे छात्र हैं, स्टूडेंट्स जो इसके पहले का क्लास नहीं अटेंड किए हैं, तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम इसी के आगे से हमारा जो अगला नियम है, आई थिंक अगला नियम नंबर 5 होना चाहिए हमारा। जी हाँ, ये सब एग्जाम्पल्स हमने करा दिए थे। उदाहरण, पद्धति, तक्षंकर, तक्षु, उच्छ्वास, उच्छिष्ट, उद्धार, सब इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट ही आप लोगों के लिए लेके आए हुए हैं। तो जी हाँ, बस 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 ये हमारा यहाँ से, बस भाई रोकिए। चलिए आज का नियम हमारा यहाँ से है। नियम नंबर 5 की बात करते हैं। म यानी ये आधा म, ये म, अगर म में आप देख रहे हैं हलंत, म हो या कोई भी वर्ड हो, उसको हम आधा म बोल सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर क में हलंत लग रहा है तो आप जो है आधा क, यानी इसको भी ऐसे भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अर्थात जैसे आपने म आया यहाँ पे पहले वाले पद में, इसके बाद जिस भी वर्ग का व्यंजन आता है, कोई भी, जैसे क वर्ग का व्यंजन आ गया, ख वर्ग का आ गया, ख नहीं, सॉरी, ख नहीं, जैसे क वर्ग हो गया, क ख ग, ये तो इसी में आता है। क का है क ख ग घ और अंगा, ये क वर्ग के व्यंजन हो गए, ठीक है। च छ और ज झ इया, यानी ये सब वही कर रहा है कि जिस भी वर्ग के, अर्थात उसी वर्ग का नासिक बन जाएगा। अर्थात अगर यहाँ पे कह रहा है कि अगर क म के बाद अगर क वर्ग आ रहा है, कौन सा वर्ग आ रहा है? क वर्ग आ रहा है। किसके बाद? म के बाद। अगर म के बाद क वर्ग आ रहा है तो इसका नासिक क्या बन जाएगा? अंगा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अंगा बन जाएगा। अगर च वर्ग आ रहा है म के बाद, ध्यान दीजिए, म के बाद की बात हो रही है। म के बाद, अगर म के बाद च वर्ग आ रहा है तो इसका नासिक क्या हो जाएगा? अर्थात इसका जो है इया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। इसी प्रकार ट वर्ग में अगर आता है, ट वर्ग का कोई भी वर्ण आता है तो उसका लास्ट वाला वर्ण यानी पंचम वर्ण यानी आड़ा है। इसी प्रकार अगर त वर्ग का आ रहा है, किसका आ रहा है? त वर्ग का आ रहा है। किसका साथियों? त वर्ग का आ रहा है। तो त वर्ग का अगर आ रहा है तो त वर्ग का पांचवा वर्ण क्या हो जाएगा? न हो जाएगा। और प वर्ग का आ रहा है, अगर प वर्ग का है तो उसका आखिरी वर्ण क्या हो जाएगा? म हो जाएगा। इस प्रकार से, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें कि सभी में देखिए, अंगा में हलंत है, इया में है, आड़ा में है, न में है और म में है, ठीक है। इसमें स्वर नहीं है क्योंकि ये व्यंजन संधि की बात हो रही है। व्यंजन संधि आप पढ़ रहे हैं तो अथवा या फिर अनुस्वार बन जाता है। तो आप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आधा म के बाद कोई भी आए तो वो अंगा बन जाएगा, यानी इया बन जाएगा, पंचम वर्ण आड़ा बन जाएगा और न बन जाएगा। सब में देखिए हलंत लग रहा है, म बन जाएगा। अगर हलंत नहीं होगा तो स्वर में चला जा रहा है ना। तो चलिए, तो यही चीज है, बन जाता है। अभी उदाहरण से आप समझ जाएंगे। जैसे म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का, वही चीज जो अभी उसमें लिखा था वही चीज ये भी है, तो अनुस्वार हो जाता है। तो बात करते हैं अब हम अपने एग्जाम्पल्स की। चलिए देखते हैं। ये कह रहा है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव म का रूप होता है। अर्थात कौन सा म? आधा म। कौन सा म? आधा म होता है। इसीलिए अगर हमको सम लिखना हुआ, क्या लिखना होगा? सम। ये तो यहाँ हलंत लग गया, इसका मतलब ये आधा हो गया। क्या हो गया? आधा। आप इसको ऐसे भी
कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी स के ऊपर बिंदी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बिंदी हो जाएगी, ये नहीं होगा, ये हट जाएगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो चलिए अब उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी ये व्यंजन संधि बन रही है। हमारा उदाहरण क्या कर रहा है, अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझिए। देखिए जैसे कर अहम, कार है। अब यहाँ पे देखिए म आया लास्ट में, आधम में, और म के बाद कौन सा वर्ण आ रहा है, क आ रहा है ना, क आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क। तो अब क वर्ण का आखिरी अक्षर क्या होता है, अंगा होता है। क्या होता है, अंगा होता है। और इसने क्या बताया, अंगा को क्या आप लिख सकते हो, अर्थात म में क्या लगाओगे, बिंदी, ये बिंदी। तो इसी प्रकार से ये हमारा क्या बन जाता है, अहंकार। क्या बन जाता है, अहंकार। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो जैसे आपने लिखा म, अहम, ये आपने लगाया, फिर आपने क्या लिखा, कार, कार। अब इसमें ये जो आधा म है इसको हमें कट करना होगा, और यह म जो है अंक की बिंदी के रूप में यहाँ पे ह के ऊपर, उसके पहले वाले वर्ण के ऊपर लग जाएगा, और बाकी इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा अहंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए समगत, संगत हो गया। म को क्या करेंगे, कट करेंगे और स के ऊपर बिंदी लगा देंगे, और ये गत पूरा का पूरा लिख देंगे, हो जाएगा हमारा संगत। नीचे वाला देख लीजिए, जैसे समजय, तो ये इंपॉर्टेंट है, संजय क्या है, ये इंपॉर्टेंट है संजय। तो अब समझे, और यहाँ अहंकार इंपॉर्टेंट था, सॉरी हमने बताना भूल गया, अहंकार जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। समझे, अब म को क्या करेंगे, कट करेंगे और स के ऊपर बिंदी लगा देंगे, और जय पूरा का पूरा। यानी ये जो दूसरे वर्ण हैं ये पूरे के पूरे हमें उतारने हैं, पूरे के पूरे लिख देने हैं, जितने भी दूसरे वर्ण हैं। लेकिन जो पहले वाले पद हैं, जैसे इसमें देखिए पहले वाले पद, ये म को कट किया, ये म को, ये म को, ये म को, इस प्रकार से म को क्या करेंगे, कट कर देंगे, कट कर देंगे, ये ऐसे इसको सभी को कट कर देंगे, और इसके पहले जो अक्षर आए हैं उन सब पे बिंदी लगा देंगे, अंक की बिंदी लगा देंगे, और बाद वाले जितने भी वर्ड हैं बचे दूसरे पद, यानी ये सब पद, ये सब पद, ये जो दूसरे वाले पद बचे ये सब, इनको पूरा का पूरा उतार देते हैं। इस प्रकार से हमारी ये व्यंजन संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, व्यंजन संधि। अब देखिए जैसे संबंध, म को काटे, म को क्या कर दिए, म को काट दिया। अब म के पहले कौन सा वर्ण है, स, तो इसलिए देखो स के ऊपर बिंदी, फिर ये बंध पूरा का पूरा बंध उतर गया, ये हो गया संबंध। अब देखिए इसी प्रकार संकीर्ण, तो स के ऊपर बिंदी कर दीजिए और कीर्ण पूरा उतार दीजिए, हो जाएगा आपका संकीर्ण। इसी तरह समजीवन, जीवनी है, स के ऊपर बिंदी कर दीजिए और ये जीवनी, संजीवनी हो गया। समतोष, तो ये हो गया आपका संतोष, ये इंपॉर्टेंट है, संतोष को लगाइए इंपॉर्टेंट भाई, संतोष को इंपॉर्टेंट लगाइए, ठीक है। संघर्ष, संघर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार संकल्प है तो संकल्प हो गया, समगत है संगत हो गया, क्या हो गया, संगत हो गया। संपूर्ण, सम धनपूर्ण है, संपूर्ण हो गया। समधन्ध्याय, संध्या, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाइए, संध्या। संचित, संचित हो गया। समचय, संचय हो गया। समगम, संगम हो गया। परम धंतु, परंतु हो गया। इस प्रकार से ये हमारे सारे के सारे व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने अगले। अब यहाँ बात आती है कि म के बाद, ध्यान दीजिए, म के बाद यदि यह आ जाए, देखिए ध्यान से, म के बाद, किसके बाद, म के बाद। अभी तो म के बाद कोई भी वर्ण आ जाता था तो उसके आखिरी वर्ण हो जाते थे। अब यहाँ बात कर रहा है कि म के बाद, क्योंकि हमने लास्ट में हमारा वर्ण क्या गया था, प, फ, ब, भ और म, प वर्ण तक हमने अपने ऊपर के नियम में हमने पढ़ा भी। अब प के बाद, म के बाद प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श और ह की बात करते हैं। इतने य, र, ल, व और श, ह व्यंजन हो किसके, अगर ये सभी व्यंजन आ जाए किसके,
म के बाद, किसके, म के बाद, तो म का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, म का अनुस्वार हो जाता है, अर्थात अंक की बिंदी लग जाती है। अब एग्जाम्पल देखिए, देखिए ह आया यहाँ समहार, तो ये देखिए अंक की बिंदी लग गई। यहाँ देखिए अंक की बिंदी, यहाँ देखिए ये क्या है, ये अनुस्वार लगा जा रहा है कि नहीं लगा जा रहा है, ये देखिए, इसमें देख लीजिए, इसमें देख लीजिए, इसमें ये देखिए, ये देखिए, इस प्रकार से। और इसके बाद वर्ण देखिए कौन कौन सा है, यहाँ देखिए ह आया है, ल आया है, व आया है, य, व, य, श, य, व, र और व। इस प्रकार से ये सभी हमारे वर्ण आए हुए हैं। और जितने भी ये म है देखिए सब कट जाएंगे, ये म सभी कटेंगे, ये सभी म को आप क्या करेंगे, कट कर दीजिए ऐसे, ये सभी म कट हो जा रहे हैं। और जब म कटेंगे तो ऊपर अंक की बिंदी, ये अंक की बिंदी ऐसे ऐसे, ये सभी अंक की बिंदी लगती चली जाएंगी, अंक की बिंदी सब में। और द्वितीय वर्ण क्या होगा, जैसे हमारा ये जो द्वितीय पद है, जैसे इसमें हार है, लग्न है, वर्धन है, यम है, वाहन है, युक्त है, शय है, योग है, वत है, रक्षा है, रक्षण है, विधान है, ये सभी के सभी उतर जाएंगे, यानी सभी के सभी लिखे जाएंगे। समहार संहार हो गया, समलग्न संलग्न हो गया, संवर्धन संवर्धन हो गया, समयय संयम हो गया, संवहन संवहन हो गया, संयुक्त संयुक्त हो गया, संयुक्त इंपॉर्टेंट है, संयुक्त को इंपॉर्टेंट लगाइए। संशय हो गया, संयोग हो गया, संयोग को लगाइए इंपॉर्टेंट। संवत हो गया, संरक्षा हो गया, संरक्षण हो गया, संरक्षण को इंपॉर्टेंट लगाइए। यानी ये सब इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये तो निश्चित मान चलिए ये तो आने तय है, एकदम से तय है। बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स ये हैं वो सभी, संस्मरण देखिए, देखिए संस्मरण और संविधान देखिए, ये दो छूट रहे थे, ये संस्मरण, संविधान और संरक्षक, ये तो एकदम महा इम्पोर्टेंट लगा दीजिए इनको, ये महा इम्पोर्टेंट। कहाँ छिपे थे भाई ये, हमें लगता है नीचे थे। तो चलिए ये हमारे एकदम, संविधान जैसे पूछ लिया कौन सा भाई संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक। इसका विच्छेद पूछ लिया तो चूंकि अंक की बिंदी लगी है तो इसके पहले सम लिख दीजिए, फिर बाकी उतार दीजिए विधान को, ये विधान आ गया, संविधान हो गया। इसी प्रकार संस्मरण है, संस्मरण हो गया, ठीक है। ये हमारे य र ल व श ह तक हो गया। अब म से परे यदि म वर्ण आए तो म का द्वित हो जाता है। ध्यान दीजिए, अगर म है, पहले पद में म आ रहा है, ये तो सब में आ रहा है, इसमें देखिए, इसमें देखिए, सब में आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि अगर इसके बाद खुद म आ जाए, स्वयं आ जाए, क्या हो जाए, स्वयं आ जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, डबल म हो जाएगा, अर्थात एक म पूरा, आधा म एक म पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है ना, द्वित्व हो जाएगा, द्वित्व का मतलब डबल हो जाएगा, द्वित्व का मतलब डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से अब इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि म कैसे डबल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे आ गया सम्मान, देखो एक म यहाँ है, एक म यहाँ है, तो दोनों में, तो एक म देखिए पहला वाला ये जो कटता था, अब ये क्या हो रहा है, आधा है, ये कटेगा नहीं, क्योंकि हलंत तो लगा ही ना, ये हमने क्या बताया था, इस म को चाहे आप ऐसे म लिख लीजिए, तो यहाँ पे यही म, ये जो ये म है, ये आगे जब बीच हो रहा है, यानी कि मेल हो रहा है, तो आधा म बन जा रहा है इस रूप में, फिर उसके बाद एक म और हो जाएगा, एक म और हो जाएगा। तो देखिए सम धन मान, सम्मान हो गया, सम धन मिश्रण, सम्मिश्रण हो गया, सम धन मिलित, सम्मिलित हो गया। अब यहाँ पे सम्मिलित को लगाओ इंपॉर्टेंट भाई एकदम से, सम्मोहन हो गया, सम्मानित हो गया, सम्मति हो गया। इस प्रकार से ये हमारे कौन से नियम होगा, म के बाद जो म आता है, ठीक है, तो डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब हम बात करते हैं अपने नियम नंबर 6 की। हमारा नियम नंबर 6 क्या कर रहा है, संभवतः आज से ये व्यंजन संधि समाप्त हो रही है, तो हम आप लोगों के लिए बिल्कुल प्रैक्टिस, यानी कि संधि की एकदम प्रैक्टिस सेशन लेके आएंगे, जबरदस्त जबरदस्त। उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन ABC, उसमें से आपको टिक करने हैं कि कौन से ऑप्शन आपके एकदम सही हैं। अभी तक जितने भी संधि के क्वेश्चंस आए हैं, याद रखिएगा, जितने भी एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए,
ये सब एग्जाम्पल हम आपको अपने प्रश्नों के माध्यम से रिपीट कराते रहेंगे, पूछते रहेंगे। तो बिल्कुल आप घबराइए मत, प्रैक्टिस आपकी ज़बरदस्त होगी। और आप अपना आकलन करें कि आपने अभी तक संधि जितना भी पढ़ा है, अब आप उस संधि में से कितने नंबर का कर पा रहे हैं। तो चलिए नियम नंबर 6 की बात करते हैं। न का ड़, न का ड़ कैसे? यदि री, र और स के बाद न व्यंजन आए, अगर री के बाद, ध्यान से देखिएगा, री या फिर र आ जाए या फिर स आ जाए, इनके बाद यदि न आता है, क्या आता? न आता है, तो उस वर्ण को न की जगह क्या लिख देंगे? आड़ा। क्या लिख देंगे? आड़ा लिख देंगे। भले ही बीच में चाहे क वर्ग आए, चाहे प वर्ग हो, अनुस्वार या वह हो, आदि में तो कोई भी एक वर्ड क्यों न आ जाए, लेकिन हम क्या लिखेंगे? कोई भी क्यों न आ जाए, लेकिन हम क्या लिखेंगे? आड़ा ही लिखेंगे न के बाद। ठीक है। जैसे अब ध्यान दीजिए कि च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, श और स का व्यवधान होने पर न कोड़ नहीं होता है। तथा यथा, जैसे दुर्जन, अब देखिए इसमें नहीं हो रहा है, आड़ा नहीं हो रहा है। अर्जुन, इसमें भी नहीं हो रहा है। दर्शन, इसमें भी आड़ा नहीं हो रहा है। रचना, अर्चना आदि, ये सब में अड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है। तो अब आप ये देखिए कि किसमें अड़ा हो रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल्स की। हमारा एग्जाम्पल्स क्या करा है? देखिए एग्जाम्पल्स ये करा है कि परिधन मान, परिमाण हो गया। अब देखिए यहाँ न था, ये न का क्या हो गया? आड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि म के बाद जो है क्या आ रहा है? न आ रहा है। कृष्ण, यहाँ स है, स के बाद देखिए आड़ा हो गया, यानी कृष्ण हो गया। परिधन नाम, परिणाम हो गया। शोषधन अनुशोषण हो गया। विषधन विष्णु हो गया। देखिए स आ रहे हैं ना, इस प्रकार से। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? इंपॉर्टेंट आपका शोषण और परिमाण, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है। तृष्णा, भूषण, ऋण, भरण, किंतु, भरण इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें तृष्णा इंपॉर्टेंट है और ऋण इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऋण, ऋण का क्या हो गया? ऋण हो गया। री के बाद आ रहा है, देखिए री के बाद आ रहा है ना, री के बाद क्या आ रहा है? आड़ा हो जा रहा है। भूष धन अन, भूषण हो गया, भूषण बोला जाता है ना। किम धन, किंतु, किंतु हो गया। इस प्रकार से हमारे एग्जाम्पल्स, इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं। अब हमारा नियम नंबर 7 क्या कर रहा है कि यदि स का स, अर्थात ये सादा स होता है, इसको सरलता वाला बोलते हैं, का क्या? ये षटकोण वाला स, यदि स व्यंजन से पहले अ, आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो स का स हो जाता है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे वि सम, क्या हो गया? वि सम। कैसे? आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए, आए और आ नहीं आए, बस अ नहीं आए और आ नहीं आए, ये दोनों न आए अगर, तो इनसे अगर भिन्न कोई भी आ जाए, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री ए ए ओ औ, ये आ जाए, तो क्या हो जाएगा? वहाँ पे स हो जाता है। किसका? सादा, यानी सरलता स को षटकोण वाला स हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ वी सम, वी प्लस सम है ना, वी प्लस सम, तो बराबर क्या हो जाए? अब यहाँ ई आ रहा है, इसमें ये स आ गया, तो अब ये सब बदल जाएगा, किस में हो जाएगा? षटकोण सम हो जाएगा, ये वाले में। ये आपका वी उतर जाएगा, उधर है ही विषम हो जाएगा। इस प्रकार से। ठीक है साथियों, चलिए बात हम आगे करते हैं। हमारा अगला क्या है? हमारा अगला एग्जाम्पल्स है, नियम नंबर 7 का ये हो गया। अच्छा हाँ, परिवर्तन, ये इसमें ये करा है। जैसे देखिए अभिधनसेक, हमारा 7वां नियम क्या करे? स का स में परिवर्तन। अभिषेक सादा स है, यहाँ पे षटकोण हो जाएगा। यहाँ सादा स, यहाँ सादा स, यहाँ सादा स, ये सब में क्या हो जाएगा? निषेध, विषम, निषिद्ध। ठीक। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? अभिषेक, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। विषम, ये भी पूछा गया है कई बार। अनुसंगी, ये तो एकदम महा से महा इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, एकदम छाप लीजिए, रट लीजिए। अनुसंगी, ठीक है। इस प्रकार से सुधन सुप्ति,
सुषुप्ति हो गया, अभिधनसिक्त अभिषिक्त हो गया, अनुधनसंगी अनुसंगी। जितने भी स हैं ये सब किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? ये सब षटकोण वाले स में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये जो 7वां नियम था स का स में परिवर्तन। तो साथियों, यहाँ पे आज की हमारी जो है क्लास लगभग व्यंजन संधि समाप्त होने वाली है या समाप्त हो गई है व्यंजन संधि। तो अब इसके बाद आप लोग एकदम प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ से हमारा ये जो व्यंजन संधि कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए साथियों, आपको हमारा ये क्लास कैसे लगा? बिल्कुल आप रेगुलर हमारे क्लास को अटेंड करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब क्लास को ओवर कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।